जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज है हमारा डे 3 यानी कि 183 डेज चैलेंज का आज तीसरा दिन है और आज हमारे पास नंबर है इंटीग्रेशन का। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमारे सामने है 1 to 2 log base 2 x cube plus 1 dx plus 1 2 log 9 base 2 2 की पावर x minus 1 1/3 dx द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। आपको क्या लगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन होगा, देखने से सिंपल लग रहा है तो क्या सिंपल होगा? ना जी ना, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है। चलो कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं इस पार्ट को उठाऊंगा, जैसे ही मैं इस पार्ट को उठाऊंगा यहाँ पे लिखूंगा 1 से log 9 base 2 और यहाँ पे 2 की पावर x minus 1 1/3 dx। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारा सा बच्चों, मैं यहाँ पे 2 की पावर x minus 1 को t एज्यूम करूंगा, t क्यूब एज्यूम करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई 2 की पावर x minus 1 इज इक्वल टू t क्यूब आ जाएगा। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट कराऊंगा तो 2 की पावर x log 2 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt आ जाएगा। इसको नीचे भेज दो, यहाँ पे dx लिखना भूल चुके हैं, तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा 3t स्क्वायर dt एंड डिवाइड बाई 2 दी पावर x वैल्यू t क्यूब प्लस 1 आ जाएगी, t क्यूब प्लस 1 आ जाएगी और साथ में आ जाएगा log 2। और इसी तरीके से हमने देखा कि हमने इसका सब्स्टिट्यूशन भी ढूंढ लिया और हमने dx का सब्स्टिट्यूशन भी ढूंढ लिया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए सारी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो जैसे ही हम सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे एक चीज़ रह जाएगी और वो है लिमिट, क्योंकि हमने सारे फंक्शन को t में कन्वर्ट कर दिया है तो अब हमें चाहिए कि लिमिट को भी कन्वर्ट करें। तो जैसे ही मेरे प्यारे दोस्तों 1 रखोगे, यहाँ पर 2 की पावर 1 1 होता है तो वह 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो लोअर लिमिट तो आ गई 1। अगर मैं log 9 बेस 2 रखूंगा तो 2 की पावर log 9 बेस 2, बेस सेम है और डिनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स log का बेस सेम है और इधर वाला बेस सेम है, आंसर 1 होता है तो ऊपर आ जाएगा 2, क्योंकि 9 माइनस 1 8 टी क्यूब इज इक्वल टू 8 टी इज इक्वल टू 2। दोबारा मत पूछना, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर और एक t और आएगा, क्योंकि तुम यहाँ पे टी क्यूब जब रखोगे तो 1 डिग्री कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे कितना आ जाएगा टी क्यूब प्लस 1 और साथ में आ जाएगा log 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा dt आ जाएगा। ये हमारा आ गया सेकंड वाले पार्ट का सॉल्यूशन। अब इस पार्ट को उठा करके मैं यहाँ पे रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूंगा कि जब इंटीग्रल में लिमिट सेम होती है, लिमिट क्या होती है? सेम होती है, तो दोनों फंक्शन को हम एक साथ लिख देते हैं और कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि बाय द प्रॉपर्टी नंबर 1, डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। यू रिमेंबर व्हाट इज द प्रॉपर्टी? इफ a टू बी fx इज इक्वल टू a टू बी ft, यानी लिमिट सेम है तो फंक्शन के सब्स्टिट्यूट करने में कोई भी बुराई नहीं है। तो ये आ जाएगा 1 से 2 log बेस 2, यहाँ पे आ जाएगा t क्यूब प्लस 1 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा t इंटू 3t स्क्वायर डिवाइड बाई t क्यूब प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा log 2। कितना आ जाएगा? log 2 और साथ में लगा देंगे dt। अब देखो मेरे प्यारा सा बच्चा, अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि बेटा एक बार तुम t इंटू log t क्यूब प्लस 1 को डेरिवेट कराओ, तो तुम जैसे ही इसको डेरिवेट कराओगे तो तुम्हें महसूस होगा सर यही तो आया हुआ है। देखो t को छोड़ोगे log का कराओगे तो 1 अपॉन टी क्यूब प्लस 1 बेस 2 आ जाएगा, बेस 2 यानी log 2 आ जाएगा और t क्यूब का कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस करोगे तो log t क्यूब प्लस 1 आ जाएगा, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। समझ आया कि नहीं? तो इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन हमारा लिखा हुआ है वो d ऑफ t log टी क्यूब प्लस 1 बेस 2 का लिखा हुआ है। मैंने कहा हाँ, लिमिट कितनी हमारे पास है 1 से 2 और जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट कराओगे तो ओवरऑल जो पिक्चर आ जाएगी वो आ जाएगी टी क्यूब प्लस 1। लॉग तो भूल गया मैं यहाँ पे, लॉग तो मैं यहाँ पे भूल गया। आप लोग के प्यार में इतना मैं पागल हो चुका हूँ कि मैं भूल गया। लिमिट जैसे ही लगाओगे 1 से 2, तो जैसे अपर लिमिट डालोगे इसमें तो ये आएगा 2 log 2 क्यूब प्लस 1 9 आ जाएगा, बेस 2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का log 2 बेस 2। दोस्तों 2 इसके ऊपर चढ़ा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा log 81 बेस 2 माइनस log बेस 2 2। तो दोस्तों ऊपरऑल जो पिक्चर हमारी आ जाएगी वो कुछ इस तरीके की आ जाएगी, log बेस 2 और 81/2 जो कि 40 पॉइंट समथिंग होगा, यानी क्या होगा log बेस 2 40.5 समथिंग होगा। समझ आया कि नहीं आया? अब सर क्या करें, अब तो फंस गए। मेन काम तो यहीं पर है, मेन चीज यहीं पर है भाई, मेन चीज यहीं पर है। अब समझना, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि log बेस 2 32 की वैल्यू क्या होगी तो तुरंत हाथ कहोगे सर 5। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि बेटा log 2 64 की वैल्यू क्या होगी तो तुम तुरंत बोलोगे सर 6। 5 6। अब जरा मेरी बात सुनना,
अब ये 32 और 64 के बीच में बैठा है, 40.5 32 और 64 के बीच में बैठा है। इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू होगी वो 5 से 6 के बीच में होगी। इसका मतलब है कि इन भाई साहब की जो वैल्यू होगी वो 5 से 6 के बीच में होगी। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब 5 से 6 के बीच में होता है तो आंसर क्या देता है? 5 देता है। क्या देता है? आंसर 5 देता है। तो देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी लॉजिक नहीं था। लॉजिक था कहां पर? यहां पर लॉजिक था। बच्चा यहीं पे गड़बड़ कर देता है और यहीं पे क्या कर देता है, तुम समझ जाओ क्या कर देगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में। अभी हमारा जो तीसरा डे था वो पूरा हो गया। चौथे दिन के लिए हमारा नया क्वेश्चन आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय श्री राम।